Good morning class. So today we will discuss the class 11th part 2. Take out your hornbill book. अपनी hornbill वाली book निकाल लीजिए. सुबह कर चुके हैं. देखती थी ना नाना बोल करे तुम जाती थी हम ना बोल जो तो जरा के करने भूल जैसे कभी बोलने बोलते अरे क्या फायदा नहीं है. So today we will discuss the poem The Laburnum Top, जो कि हमने इसका पहला पार्ट डिस्कस कर लिया हुआ है. The Laburnum Top. It is written by Ted Hedges. It is on the page number 31. Open your books first. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, लैबोरनम एक तरीके का पेड़ होता है जो कि काफ़ी हाइटेड होता है, उसकी काफ़ी ऊंचाई होती है. और यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? अबाउट द लैबोरनम टॉप, मतलब कि लैबोरनम के हाइट का, लैबोरनम के ऊंचाई के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सो द लैबोरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, अ फ्यू इयर्स येलोविश, ऑल इट्स सीड्स फॉलन. अब यहाँ पे बात हो रही है लैबोरनम के कंडीशन की. ये टाइम बताया जा रहा है कि ये टाइम कब का है? ऑलमोस्ट दैट इज द टाइम फ्रॉम सितंबर, मतलब सितंबर के महीने की बात चल रही है जब लैबोरनम की जो कंडीशन है वो कैसी है. यहाँ बताया जा रहा है कि इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, मतलब कि सितंबर के पीली सुनहरी कह सकते हैं कि सूरज की किरणों में जो लैबोरनम का टॉप है, यानी लैबोरनम की जो हाइट है वो बिल्कुल शांत है, स्थिर है, उस पर किसी भी तरीके की कोई क्रिया एक्टिविटी नहीं हो रही है. आगे, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन, मतलब उसकी कुछ पत्तियां क्या हो गई हैं? पीली पड़ गई हैं, और उसके जो बीज हैं, सीड्स हैं, वो क्या कर गए हैं? गिर गए हैं. यहाँ फॉल, फॉलन, फॉलिंग, ये सब हम लोग बहुत छोटे में ही पढ़ चुके हुए हैं, जो वर्ब्स के टाइप्स होते हैं. तो ये कहा जा रहा है till the goldfinch comes with a twitching chirp, मतलब अब यहाँ पे बताया जा रहा है वो शांति, वो स्थिरता उस जगह पर कह सकते हैं उस टाइम तक थी, जो सिंपली उस टाइम तक थी जो कि सिंपली उस पेड़ को बहुत ही ज्यादा रूखा सूखा और शांति प्रिय बना रही थी. पर अचानक से उस पेड़ पर क्या आती है? एक गोल्डफिंच आती है. एंड व्हाट इज गोल्डफिंच? गोल्डफिंच इज अ काइंड ऑफ बर्ड. क्या कहते हैं? गोल्डफिंच. यहाँ पे नाम लिख रही हूँ, गोल्ड फिंच. गोल्डफिंच क्या होती है? एक तरीके की बर्ड होती है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है. यहाँ पर आई थिंक आपके उसके बारे में लिखा हुआ है, अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड विद येलो फेदर ऑन इट्स विंग, मतलब पीले रंग के पंख होते हैं उसके बॉडी पे, और वो क्या की लैबोरनम के प्लांट पे चॉपिंग करते हुए यानी चहचहाते हुए उस पेड़ पर पहुंचती है. A sudden is a startment at a branch end, मतलब ओके.
तो यहाँ पे लेबोरम के बारे में भी बताया गया। इट इज अ काइंड ऑफ शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स। मतलब ये कैसा पेड़ होता है? एक छोटा पेड़ होता है जिसकी ब्रांचेस हैंग करती हैं, लटकती हैं, जिसमें कि पीले फूल निकलते हैं और उसके जो बीज होते हैं वो जहरीले होते हैं, उनके अंदर पॉइजनस मटेरियल सब्सटेंस रहता है। आगे क्या बताया जा रहा है कि जो गोल्डफिंच है वो गोल्डफिंच एक ऐसी कह सकते हैं कि स्मॉल सिंगिंग बर्ड है जिसके येलो कलर के पंख होते हैं, उसके पंख कह सकते हैं उसके पंखों पे, फेदर्स पे। सो नाउ अ सडननेस, अ स्टार्टमेंट एट द ब्रांच एंड, अचानक से कह सकते हैं कि जो शांति थी उस ब्रांच पे, सब कुछ बहुत ही सामान्य चल रहा था। जैसे ही उस ब्रांच पे क्या करती है, वो चिड़िया आती है, उस जगह पर आकर बैठती है, अचानक से वो स्थिरता हट जाती है। देन स्लीक अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रेड शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्टर। मतलब कह सकते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह इतनी तेजी से वो चिड़िया मूवमेंट कर रही थी पेड़ पे, जैसे कोई छिपकली एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जल्दी भागती है। और उसके आगे क्या बताया जा रहा है कि वो पेड़ों के एक तने से दूसरे तने पर, प्लांट के एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर बहुत ही फास्टली मूवमेंट कर रही थी, जिसके वजह से प्लांट का या ट्री का जो कह सकते हैं इंजन था वो बिल्कुल से शुरू हो गया। अब इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लीजिए कोई एक इंसान जो कि बहुत टाइम से अकेले रह रहा हो, या फिर उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, दुख है, और वो हमेशा अकेला फील करता है, और अचानक से उसके घर पर कोई पहुंचता है या उसे कोई हेल्प करता है या उसका कोई नया दोस्त बनता है, तो उसके लाइफ में क्या है, फिर से वो खुशी आना स्टार्ट हो जाती है, फिर से उसको अच्छा फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि लैबोरनम जो एक ट्री है वो इतने टाइम से अकेला था कि वो एकदम स्थिर हो गया था, लेकिन जैसे ही उस पर एक चिड़िया पहुंचती है वो बिल्कुल खुश हो जाता है, अपने आप की उसकी मूवमेंट, उसकी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। आगे She enters the thickness and a machine startup of chittering and a tremor of wings and thrilling, the whole tree trembles and thrills। मतलब जैसे जैसे चिड़िया उस पेड़ पर आगे बढ़ती है, चहकती है, एक जगह से दूसरी जगह उछलती है, कूदती है, तो वैसे ही पेड़ों के अंदर भी क्या है, मूवमेंट शुरू हो जाता है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, मतलब सारा का सारा पेड़ हिलने लग जाता है। एंड इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली, मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से जिस भी जगह पर वो जा रही थी तो वो एरिया क्या हो जा रहा था, एक्टिव हो जा रहा था प्लांट का, जिसके वजह से ऐसा लग रहा था कि वो प्लांट के इंजन को उसने क्या कर दिया है, एक्टिवेट कर दिया है, यानी चालू कर दिया है। आगे शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लोट आउट द ब्रांच एंड शोइंग हर बैरेट फेस एंड आइडेंटिटी मास्क। मतलब कह सकते हैं कि उसने क्या किया, उसने ये कह सकते हैं कि उसने एक बार में, एक सेकंड के अंदर प्लांट के अंदर जैसे फायर क्रिएट कर दी, आग जैसे उनके अंदर बर्निंग स्टार्ट हो गई कि हाँ अब उन्हें एक्टिविटीज करनी है, और उसने शेक किया अपने विंग्स को और अपने आप को टॉस किया। और आगे शोइंग हर बैरेट फेस आइडेंटिटी मास्क, मतलब कह सकते हैं उसने अपना चेहरा दिखाया जो कि काफी सारे कलर्स का बना हुआ था। चिड़ियों के जो पंख होते हैं वो काफी सारे कलर्स से मिलके बनते हैं। आगे देन विद eerie delicate whistle chirping whispering she launches away toward the infinite। मतलब कह सकते हैं कि बड़ी अजीब सी उसने एक आवाज निकाली, चहचहाहट की, और वहां से वो उड़ गई। जैसे ही वो वहां से उड़ी, द laburnum subsides it's to empty, मतलब फिर से वो लैबोरनम प्लांट क्या हुआ, अकेला रह गया, स्थिर रह गया, उसके साथ कोई नहीं रह पाया। इसका क्या मतलब हुआ कि शुरुआत में लैबोरनम टॉप ऑलरेडी बहुत अकेला था, उसको ज़रूरत थी किसी की, या कह सकते हैं कि वो बिल्कुल स्थिर था। जब गोल्डफिंच नाम की बर्ड उस पर पास गई और उसने वहाँ चहचहाना शुरू किया, तो पेड़ को ऐसा महसूस हुआ कि उसके पास कोई पार्टनर आया है, या कह सकते हैं उसका कोई फ्रेंड आया है जो कि उसके इंजन को स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि इतने टाइम से लैबोरनम क्या था, अकेला था, और वो मतलब एक ही जगह पर पेड़ स्थिर खड़ा रहता था, उसकी पत्तियां भी पीली हो गई थी, वो बिल्कुल दुखी था। लेकिन जब
उस चिड़िया की चहचहाट वो सुनता है तो वो खुश हो जाता है कि उसका कोई दोस्त वहां पर आया है। पर कुछ ही समय बाद गोल्डफिंच भी वहां से चली जाती है, जिसकी वजह से लेबरनम फिर से अकेला रह जाता है और स्थिर रह जाता है। सो इसका क्या मतलब है? टेड हेजेस हमें क्या सिखाना चाहते हैं? टेड हेजेस हमें ये सिखाना चाहते हैं that if we ever feel alone, we should not think that anyone could help us. No, not a single person could help us. Only we can help us. Only we can cure our souls, and only we can कह सकते motivate ourselves in the life. मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम लाइफ में परेशान हैं, अकेले हैं, हमारा कोई दोस्त नहीं है, तो हमें किसी की भी आशा नहीं करनी चाहिए कि कोई हमारा दोस्त बने। हम अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ का अच्छा खुद कर सकते हैं, जिसके लिए हमें किसी से भी आशा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, so this is the whole moral of this lesson, in which we have discussed about the laburnum tree, about the goldfinch, and we have discussed about the beautiful moral by the Ted Hedges, which he had told us, जिनके थ्रू हमने एक बहुत ही खूबसूरत सी एक पोयम पढ़ी। उस पोयम में हम लोगों ने ये डिस्कशन किया कि कितने ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने एक प्लांट और एक बर्ड के बीच में एक ऐसा डिस्कशन दिखाया, एक ऐसा ब्यूटीफुल एक नरेशन दिखाया, जो कि कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखा हम लोग को। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सेगमेंट टू द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू क्लास।